जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज के महत्वपूर्ण टेस्ट में। प्यारे बच्चों, आज के टेस्ट में हम हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, तो आप सभी छात्र इस टेस्ट को अंत तक देखिएगा और क्वेश्चन के आंसर भी करिएगा, ठीक है। और क्लास के अंत में सभी क्वेश्चन के आंसर हम आप सभी बच्चों को बताएंगे, तो आप मिला भी लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। चलिए क्वेश्चन देख लिया, चलिए यहाँ से आंसर देखें और अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। आंसर देने का तरीका, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, उसके आगे अपना आंसर लिखेंगे, ए बी सी या फिर डी, जो भी आपका आंसर हो आंसर लिख लीजिएगा। तो ए बी सी और डी में से जो भी आपका आंसर हो आंसर नोट करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करती है। यह पंक्ति शीर्षक पाठ की है, ठीक है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो चलिए इसके आंसर्स को देखते हैं। तो इसमें से जो भी आपका आंसर हो प्यारे स्टूडेंट, उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। क्वेश्चन है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। तो ठीक है, इसके आंसर को दिखाते हैं। इसमें से जो भी आपका आंसर हो प्यारे स्टूडेंट, उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। तो चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक और वीवीआई क्वेश्चन, रफाल लियोनार्डो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है किसकी देन है। तो चलिए इसके आंसर्स को दिखाते हैं, जल्दी से आंसर नोट करेंगे। इंग्लैंड की, इटली की, फ्रांस की या फिर यूनान की, जो भी आपका आंसर हो कॉपी में नोट करें। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, शेक्सपियर कौन थे, ठीक है। शेक्सपियर कौन था, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा उसे कॉपी में नोट कर लें। आंसर है नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार या निबंधकार। जो भी आपका आंसर हो जल्दी से कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और एक और क्वेश्चन को देखते हैं। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है। क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है। तो चलिए इसके आंसर्स को दिखाते हैं। आंसर देख लें, 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में या 5 खंडों में। जो भी आंसर है कॉपी में जल्दी से सभी बच्चे नोट करेंगे और पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। तो चलिए इसके आंसर्स को दिखाते हैं और आंसर देखें सही बच्चे, और जो भी आपका आंसर हो कॉपी में नोट कर लीजिए। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में कब था और अब है कहाँ, ठीक है। तो चलें इसके भी आंसर को दिखाते हैं और देख लें आंसर आप सही बच्चे। जो भी आपका आंसर हो कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है। तो चलें देख लें आंसर। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, प्रेमचंद्र और दिनकर। जो भी आपका आंसर हो कॉपी में नोट करें और पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन और इसके आंसर को देखते हैं। आंसर आ गया है, सभी बच्चे अपने आंसर को नोट कर लें, ठीक है। देख लें आंसर, देख लें, चले नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा
किस सभ्यता का अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? क्वेश्चन है सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर्स को देख लें और जो भी आपका आंसर हो प्यारे स्टूडेंट अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? तो इसका जो आंसर है जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आपका जो भी आंसर है कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और एक और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? क्वेश्चन है तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? तो चलें आंसर को देखते हैं। 4, 5, 6 या 7 जो भी आंसर है नोट करें जल्दी से और पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? ठीक है, अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो आंसर्स देख लेते हैं क्या होगा आंसर। जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए सभी प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, नोट कर लिया होगा तो पढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? क्वेश्चन है रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, तो चलें इसके आंसर्स को दिखा देते हैं जल्दी से। सभी बच्चे आंसर को नोट करेंगे कॉपी में। ठीक है, चलें। तो इसी के साथ आज की टेस्ट के यह सभी क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने इस टेस्ट के सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं, बढ़ते हैं आंसर जानने की तरफ। ठीक है, चलें आंसर मिलाना शुरू करेंगे प्यारे स्टूडेंट। पहले नंबर क्वेश्चन का जो आंसर था प्यारे स्टूडेंट वो हो जाएगा सी। दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी और चौथे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी हो जाएगा सी। पाँचवें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, और छठे नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, इसी प्रकार से सातवें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए और आठवें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नौवें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, 10वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। 11वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। 12वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। 13वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी और 15 नंबर जो लास्ट का क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा सी। तो इसी प्रकार से इस टेस्ट के 15 क्वेश्चन थे, तो उन सभी 15 क्वेश्चन के आंसर सभी बच्चों को हमने बता दिया है। अब आप सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे कि आपको 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। ठीक है, तो आप सभी बच्चे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें पता चल सके कि आप सभी बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आज की यह टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह टेस्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपनी मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज की यह टेस्ट आपको कैसी लगी कमेंट में बता दें और इस टेस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।